जय श्री राधे। आप लोग सब कुशल होंगे। आपके मंगलमय जीवन की मैं भगवान से बारंबार प्रार्थना करता हूँ। आप खुश रहें और व्यस्त रहें, मस्त रहें। और सबके माता पिता को प्रणाम, आपके गुरुजनों को प्रणाम और माँ गंगा को प्रणाम करते हुए आइए आज बात करते हैं 2024 में कुंभ राशि वालों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि राजनीतिक राशि है, खोज की राशि है। ये लोग या आध्यात्मिक हो या वैज्ञानिक हो या सामाजिक हो या वैचारिक हो, अनेक प्रकार की खोज करने वाले लोग होते हैं कुंभ राशि वाले। इनको खोज करने में बड़ा आनंद आता है, कुछ न कुछ खोजने पर लगे रहते हैं और लगातार इनकी भले ही धीमी गति होती है लेकिन बहुत अच्छा कार्य ये लोग करते हैं अपने जीवन में। हार्डवेयर इंजीनियर, वैज्ञानिक, भूगर्भ वैज्ञानिक और सलाहकार अथवा मैकेनिकल क्षेत्र में भी बहुत अच्छे कामयाब होते हैं। विचारों की उड़ान इन्हें कभी कभी बहुत ऊंचे स्थानों पर ले जाती है। बहुत अच्छे विचार के लोग होते हैं, हेल्पफुल लोग होते हैं, लोगों की हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं और कभी कभी बुरी संगति के कारण इनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। आइए मैं आज बताऊं आपको कि 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके लग्न भाव में ही यानी कि राशि पर ही, कुंभ राशि पर शनि की षाढ़शती चल रही है और शनि महाराज आपके लग्न पर ही राशि पर विराजमान है। राशि लग्न पर यानी कि चंद्र कुंडली की लग्न में ही विराजमान है। बहुत ही आनंद का समय है आपके लिए, उन्नति का समय है, कुछ तरक्की करने का समय है, कुछ आगे बढ़ने का समय है। शनि इस समय, यदि आप आज तक काम कुछ नहीं कर रहे हैं तो शनि आपको पक्का कुछ न कुछ काम पे लगा रहे हैं। बहुत अच्छे काम होने वाले हैं जीवन में अभी आपके। स्वभाव की जो चंचलता आपकी है, थोड़ा सा आप गंभीर बनिए, तभी कार्य सफल होंगे जब आप थोड़ा सा गंभीरता अपने में रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपको एक चीज मैं और बताऊं, जो सबसे बड़ा दोष है आप में, आप जो कहते हैं उस पर कायम नहीं रहते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो कुछ कहना है वो सोच समझ करके कहना है और जो ठान लिया तो उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करना है। ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। तो शनि इस समय आपके लग्न भाव पर विराजमान है। जो लोग घूस रिश्वत का काम करते हैं, लोगों को डरा धमका करके रुपया पैसा कमाने का काम करते हैं, तो उनकी तो शामत आ गई है, समझ लो। इस समय शनि महाराज उनको ऐसा पछाड़ने वाले हैं कि बहुत दुर्दशा करेंगे उनकी। इसलिए सुधर जाना चाहिए। और जो लोग अच्छे लोग हैं, हेल्पफुल लोग हैं, अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं, शनि महाराज आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लाने वाले हैं, बहुत कुछ नया करने वाले हैं। तृतीय दृष्टि शनि महाराज की बृहस्पति पर आपके पराक्रम भाव पर है। पराक्रम भाव पर जब दृष्टि है तो थोड़ा सा शारीरिक कमजोरियां भी आपको महसूस होंगी। पेट की समस्याएं होंगी, नस नाड़ियों की समस्याएं हो रही हैं, फालतू के टेंशन आपको इस समय थोड़ा सा घेर सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। धन भाव पर राहु विराजमान है। राहु धन की उठा पटक करेंगे, अचानक से धन आएगा और अचानक से चला भी जाएगा। हाँ, आता जाता रहेगा। इस बार धन टिकेगा नहीं, आएगा बहुत, लेकिन रुकने वाला नहीं है। तो राहु का उपाय भी मैं आपको अंत में बताऊंगा और साथ ही मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें यदि आपको पसंद आए। यदि आपको प्रोडिक्शन मेरी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। साथ ही यदि आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे लिखें
मैं अवश्य ही आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा और आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊंगा। आप वो उपाय करेंगे तो निजात मिल जाएगा समस्याओं से। तो शनि महाराज की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी है। यदि आप विवाहित हैं तो पत्नी का स्वास्थ्य भी कष्ट रह सकता है। सरकारी सेवा में हैं तो ट्रांसफ़र होने के योग भी हैं, और अच्छे यदि कार्य करते हैं तो प्रमोशन भी हो सकता है, और यदि अच्छे कार्य नहीं करते हैं तो डिमोशन होने के भी योग हैं। पक्की बात है। पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा ध्यान रखें। पत्नी के स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है, नस नाड़ियों की ही समस्या रह सकती है, शरीर में वायु इत्यादि हो सकती है, ये समस्या रहेगी। और केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान हैं। केतु परिवर्तन का ग्रह है। केतु व्यक्ति को आध्यात्म की ओर ले जाता है, त्याग तपस्या की ओर ले जाता है। थोड़ा सा काम के प्रति अरुचि रहेगी आपकी, धार्मिक भावनाएं ज़्यादा रहेंगी इस साल, आध्यात्मिक भावनाएं ज़्यादा उत्पन्न होंगी आपके अंदर। ज्ञान शास्त्रों का, अन्य इत्यादि वेद वेदांतों का ज्ञान सुनने की, जानने की आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी इस साल। लेकिन साथ ही स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है। केतु महाराज की अपनी कोई सोच विचार नहीं है। केतु जिस ग्रह के साथ मिल जाता है उसी के साथ उसी का फल देने लग जाता है। इसलिए केतु इस समय आपके अष्टम भाव पर हैं। अष्टम भाव कष्ट का भाव है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य कष्ट भी रह सकता है। उपाय अंत में बताऊंगा आपको। शुक्र बुध आपके इस समय यानी कि 1 जनवरी को आपको शुक्र बुध केंद्र में रहेंगे, तो शुक्र बुध यानी लक्ष्मी का योग बन रहा है, नए कारोबार का योग बन रहा है, कुछ नया व्यवसाय करने वाले हैं, आय के कुछ स्रोत बढ़ने वाले हैं। सूर्य मंगल एकादश भाव में हैं। 1 जनवरी को सूर्य मंगल आपके एकादश भाव में रहेंगे, तो बहुत जल्दी ही आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। मकान दुकान इत्यादि के कार्य सफल होंगे। ये आपकी भविष्यवाणी है। विशेष करके आप क्या एक चीज़ों का ध्यान रखेंगे, वाणी पर संयम रखेंगे। जो कहेंगे वही करेंगे, बिना सोचे समझे बिना सोचे समझे न तो बोलना है और न करना है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी थोड़ी सी, इसके लिए आप राहु का उपाय करें। क्या करेंगे? राहु के उपाय के लिए आप शनिवार को मूली दान कर सकते हैं, पत्ते सहित शनिवार को मूली मंदिर में दे दीजिए। और ऐसा कर सकते हैं कि शुक्रवार को सिरहाने रख सकते हैं और शनिवार को मंदिर में छोड़ दीजिए, शनिवार के दिन। और ये राहु का दान है। काले कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं शनिवार के दिन। काली गाय की सेवा कर सकते हैं, शुक्र भी बहुत मजबूत हो जाएगा, लक्ष्मी का अच्छा योग बन जाएगा। ये भी बहुत आवश्यक है। साथ ही पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाइए आप, काला तिल डाल करके, और पीपल के वृक्ष को सवेरे सवेरे जल चढ़ाइए। केतु की शांति के लिए, यदि केतु आपके स्वास्थ्य को परेशान करे, पेशाब इत्यादि की जगहों पर इन्फेक्शन इत्यादि की कोई समस्या आपको लगे, तो आप केतु का दान करें। केतु के दान करने से आपको ताकत महसूस होगी शरीर में, और आपको कुछ परिवर्तन लगेगा स्वास्थ्य इत्यादि में, और घर इत्यादि में भी कुछ चेंज आ सकता है। इस समय कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, मकान इत्यादि कुछ बदलाव आ सकता है जीवन में, ऐसा संभव है। केतु के दान के लिए आप क्या करेंगे? केतु का बहुत अच्छा दान है। छोटी छोटी कन्याओं को शनिवार या बुधवार के दिन छोटी छोटी कन्याओं को मिठाइयाँ खिलाएं, चॉकलेट, बर्फ़ी, रसमलाई इत्यादि छोटी छोटी बालिकाओं को बांट दीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही केतु से जो परेशान लोग होते हैं उन्हें गणेश जी पर दुर्वा चढ़ानी चाहिए। गणेश जी के 12 नामों से दुर्वा गणेश जी पर चढ़ाएं,
लेकिन दुर्वा चढ़ाने का तरीका क्या है कि दुर्वा का जो मुख है, अंकुर है, वो उत्तर दिशा की तरफ रहे। ये ध्यान ऐसा करके आप दुर्वा चढ़ाएंगे तो अवश्य ही, और गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि गणेश जी का भी सिर नहीं है और केतु का भी सिर नहीं है। तो गणेश जी की आप पूजा करेंगे तो अवश्य ही केतु ग्रह आपका शांत हो जाएगा। विशेष यदि कोई समस्या आपके जीवन में हो तो मुझे लिखें आप। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं अपनी समस्या, या आप कोई सुझाव देना चाहें तो प्लीज़ आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस नंबर लेकर के या तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करें, या कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ मुझे अपना सुझाव, अपनी समस्याएं मुझे लिखें। मैं अवश्य ही आपके सुझावों पर, आपकी समस्याओं पर अवश्य ही ध्यान देने की कोशिश करूंगा, और अवश्य ही फिर दूसरी राशि के क्रम में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। सर्दियां बहुत हैं और अपना ध्यान तो रखना ही चाहिए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर भगवान की विभूति है और इस शरीर का ध्यान रखना हमारा पहला कर्तव्य है। यदि आप शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं तो कुछ भी संभव नहीं है। फिर तो इस शरीर को सजा के भी रखना है, साफ सुथरा भी रखना है, स्वस्थ भी रखना है, क्योंकि ये भगवान की विभूति है। यह शरीर स्वस्थ रहेगा तभी सब कुछ संभव हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।